ओह वाओ मैन, फ्लो तेज भी है। अबे लौंडे नहा लिए। पैनल है देखोगे आपको थोड़ा सा से हल्का दिखाई पड़ेगा। आऊ, ये देखो देखो कितना प्रेशर पड़ रहा है इस पे। वेल गाइस, आज हमें टेस्ट करना है लेटेस्ट OnePlus Nord 6 को, कहाँ ये फोन स्टैंड करता है ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस फोन में काफी क्लेम किया गया है OnePlus की तरफ से, जैसे कि अगर आप OnePlus Nord 6 के पेज में जाओगे तो बहुत सी जगह पे ये लिखा गया है लाइक OnePlus 15। वैसे टेस्टिंग जारी है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स एग्जैक्टली 5G, वाईफाई, परफॉर्मेंस सबके लिए आपको मैं बताऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन अगर आप ड्यूरेबिलिटी सेक्शन जाओगे तो बहुत से सिमिलरिटीज OnePlus 15 जैसे। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं OnePlus 15 का, ये ओनली फोन हमने टेस्ट किया है अदर ब्रांड के कंपैरिजन में जिसने IP69K में ट्रूली पास किया। डिश वॉशर में एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन में 90 मिनट प्लस में फोन में जरा सा भी मॉइस्चर नहीं था, और आज तक हमने जितने फोन टेस्ट किया सब में कोई ना कोई इशू आ चुकी है, ये फोन पास कर गया। ऑल्सो यहाँ पे देखोगे कितना एक डीप डेंट पड़ा हुआ है। बेसिकली ये डेंट पड़ा था जब फोन मेरा रफ सरफेस पे फ्लैट 3 फीट हाइट से गिर गया था पॉकेट से निकलते वक्त, लेकिन डिस्प्ले में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं और भाई बिंदास काम कर रहा है। आई होप सो OnePlus Nord 6 भी वहीं पे आना चाहिए। वेल लेट्स टेस्ट इट। अब इस फोन में नया पहली बार ब्रांड ने क्या किया है, OnePlus ने यहाँ पे खुद का एक ग्लास यूज किया है, OnePlus क्रिस्टल शील्ड। नेवर इवन ओनली राइट नाउ देखा जाए तो एप्पल ही है जो खुद का सिरामिक ग्लास यूज करती है। बाकी सारे ब्रांड मोस्टली कॉर्निंग यूज करते हैं या कुछ अदर शॉर्ट सेंसेशन, बट किसी का खुद का ग्लास नहीं। OnePlus ने ऐसा क्लेम किया है, और ये स्क्रैच की टर्म में, जो क्वालिटी टर्म में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस के बराबर क्लेम किया गया। और बेसिकली ये ग्लास आया था काफी पहले, रिमेंबर जब S22 सीरीज आई थी सैमसंग की अल्ट्रा वो सब, तो वहां पे विक्टस प्लस यूज किया गया था। तो वैसे तो 4-5 ईयर्स ओल्ड ग्लास है, बट लेट्स टेस्ट इट आउट कि भाई ये ग्लास कैसा है। जब ओरिजिनल OnePlus Nord आया था गाइस, देन वहां पे ग्लास का बैक पैनल यूज किया गया था, बट दिस टाइम OnePlus ने Nord नंबर में आपकी रादर देन ग्लास के मेटल के जो कि Nord 4 में था, प्लास्टिक का बैक पैनल दे दिया। ओके, लेट्स ट्राई आउट कि यहाँ पे कितना इजीली स्क्रैच लग सकता है। ऑफ कोर्स इट्स बेसिक, जहाँ पे बहुत ही आसानी से आपके बैक पे स्क्रैच लग सकते हैं। Nord 6, so it's a kind of downgrade in terms of actual build quality, जो कि ज़्यादा आप यूज़ करेंगे rather than dropping और वाटर स्टफ में। सो या AI इफेक्ट यहाँ पे विजुअल है, कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज आप देख सकते हैं। सुपर प्लास्टिक फ्रेम, यहाँ पे आसानी से स्क्रैचेस लग सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट ही लग रहा है, बेसिकली काफ़ी सॉफ्ट है। लेट्स ट्राई विद द सिम ट्रे निकालने वाले सर। देखो इवन विद द बेसिक सिम इजेक्टर टूल किट से भी आपके इस फोन में बड़े आसानी से स्क्रैचेस लग जा रहे हैं। इट्स सॉफ्ट, जैसे होता है ना कि बटरी सॉफ्ट, सो इट्स बटरी सॉफ्ट। इतनी आसानी से मैं स्क्रैच लगा दे रहा हूँ विद द बेसिक सिम इजेक्टर टूल किट से, और बाकी काफ़ी डीप स्क्रैचेस लग रहे हैं राइट हियर एंड ऑल्सो हियर। सो या इट्स अ सुपर सॉफ्ट बॉडी। सो बी केयरफुल, केस आपको ऑलवेज यूज़ करना पड़ेगा। बटन्स होपफुली मेटल के होने चाहिए, या एल्युमिनियम के बटन हैं, और सॉन्ग अगर मेटल का फ्रेम भी दे देते तो। एसेंस की भी मेटल का है एंड बाहर नहीं आ रहे हैं, इट्स रियली टाइट, गुड पार्ट। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको नॉइस कैंसलेशन मिलेगा, आईआर ब्लास्टर भी मिल जाएगा, एंड बॉटम में अगेन टाइप सी स्टफ। अबाउट द कैमरा मॉड्यूल, आई थिंक ये कम्प्लीटली मेटालिक होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया गाइस, यहाँ पे जो कैमरा फ्रेम है, तो कैमरा फ्रेम अगेन मेटालिक का है। जैसे गुड पार्ट, एक्चुअली ये पार्ट ऑलवेज बाहर रहता है, सो हाँ यहाँ पे मेटल होना जरूरी है। वेल गाइस, अब बारी है OnePlus ने जो नया डिस्प्ले यूज किया उसको टेस्ट करने की, कि भाई ये क्रिस्टल शीट ग्लास कैसा है। फर्स्ट लेट्स चेक आउट कि बेसिक मोस्ट केस ऑफ टूल से ये कहाँ पे निकल के आता है। और मैंने जस्ट लाइक ऑलवेज सेम टूल से लास्ट 5 ईयर्स से जो हम ऑलवेज यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने सर्च करने की कोशिश की है। और इनफैक्ट यहाँ पे आप रिजल्ट देखोगे थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट लग सकता है। जैसे कि अगर आप स्क्रैच पे ध्यान से देखोगे तो मुझे लेवल 3 पे कुछ डीप कट्स दिखाई पड़ रहे हैं।
बेसिकली हुआ क्या, अभी मैंने जस्ट कुछ मिनट्स पहले अपने स्टूल को हल्का सा शार्प किया, ऑल्दो ये इतना शार्प नहीं है, आप देखोगे कुछ यहाँ पे स्क्रैच नहीं पड़ा रहा है, स्किन पे भी कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा है, जस्ट नॉर्मल जो पड़ता है स्किन पे, फिर भी लेवल 3 से स्क्रैच पड़ गया। दैट मीन्स अगर कोई भी सॉफ्टवेयर मेटल अगर हल्का सा पॉइंटेड शार्प है तो स्क्रैच पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लेवल 4 पे कुछ नहीं है, लेकिन लेवल 5 पे सॉफ्ट हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं, 6 पे और ज़्यादा हो गए हैं, विच मीन्स जो इसकी क्वालिटी है वो जैसा कंपनी एडवर्टाइज कर रही है, इट्स लाइक गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस, वैसे नहीं है, विक्टस लेवल ग्लास होते हैं, वो लेवल 6 स्क्रैच होते हैं। सो दैट मीन्स अगर आपका ये डिस्प्ले किसी शार्प मेटल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, भले वो सॉफ्ट हो या हार्डर हो, स्क्रैच पड़ सकते हैं। लेट्स ट्राई आउट विद दिस नाइफ कि यहाँ से क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं गाइस, चूंकि जो नाइफ होती है लेवल 5 होती है, सो मैं आपको कुछ मैक्रो शॉट दिखा रहा हूँ आईफोन 17 प्रो मैक्स से, बिकॉज कैमरे में ये दिखाना आई थिंक रियली डिफिकल्ट है, आप देख नहीं पाओगे। पॉइंट ये है कि स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। थोड़ा सा गाइस और टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। आपके सामने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जो कि धरती से लेके मंगल और मार्स हर जगह मिल जाती है। कॉमन डस्ट है, ग्रेवल है और सैंड है। स्क्रैच करते हैं बिकॉज इनसे आपका फ़ोन ऑलवेज कॉन्टेक्ट में आएगा अगर आप फ़ोन पे कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे डस्ट से स्क्रैच किया तो मैं यहाँ पे डस्ट पे क्लोजअप में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्क्रैचेस देख पा रहा हूँ, क्योंकि डस्ट में गाइस सम टाइम क्वार्ट्स के पार्टिकल होते हैं डस्ट एंड ग्रेवल्स में, जो कि आसानी से इस डिस्प्ले पे फाइन स्क्रैचेस बना सकते हैं और सम टाइम डीपर स्क्रैच भी पड़ सकते हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। सेकेंड, यहाँ पे आपने देखा सैंड से भी इस फ़ोन के डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैचेस पड़ गए हैं, जो थोड़े से डीपर टाइप के भी हैं। और थर्ड, अगर हम सैंड से बात करें, सैंड से गाइस स्क्रैचेस पड़े हैं लेकिन बहुत ही सुपर फाइन है, नॉट द क्रेजी वन, बट इतने फाइन है कि अगर आपको एवरीडे कांटेक्ट में आएगा कई दिनों तक, महीनों या कई ईयर तक, तो आप बहुत ज़्यादा डीप मार्क्स अपने डिस्प्ले में देख पाओगे। तो इन द समरी में डिस्प्ले की क्वालिटी ओके है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले है, तो स्टिल अगर आप स्क्रैच और ड्रॉप पे देखेंगे तो आई थिंक काउंटिंग इज बेटर। सो या ड्रॉप टेस्ट करना हमें बाकी है, जब हम ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट दिखा देंगे। एट द लास्ट गाइस, लेट्स ट्राई द बेंड टेस्ट। फोन रियली थिक है एंड आई डोंट थिंक सो भाई कोई यहाँ पे चांस हो सकता है कि फ़ोन आपका बेंड में टूट सकता है, या इट्स रियली शुड बी सॉलिड। फिर भी डिस्प्ले साइड से हम बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। एटलीस्ट एक सुपर थिक बिग बैटरी फ़ोन का ये तो एडवांटेज है कि फ़ोन बेंड में लिटरली नहीं फील हो सकता। इट्स रियली सॉलिड। फ्रॉम द बैक साइड नो चांस कि फ़ोन बेंड में फेल हो सकता है। नाउ अब बारी गाइस इस फोन में एक्सट्रीम वाटर टेस्ट परफॉर्म करने की। लेट्स गो एंड डू दैट। वेल गाइस, अब बारी है OnePlus Nord 6 के साथ में कुछ वाटर टेस्टिंग परफॉर्म करने की। 2 टेस्ट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम आए हैं डीप टेस्ट परफॉर्म करने। तो इस बार जहाँ से हम फ़ोन को थ्रो करके डिप करते थे, वहाँ पे कुछ जो भी नहा रहे हैं तो हम वहाँ से फ़ोन को लटकाएंगे। आपको याद होगा हमने कई फ़ोन वहाँ से लटकाए थे, आई बिलीव रेडमी का कुछ फ़ोन्स थे। हाई प्रेशर होता है, डेप्थ भी होता है, तो अराउंड 20 फीट 15 फीट के आसपास हम फ़ोन को डिप करेंगे फॉर दी 30 मिनट। और उसके बाद हमें इन बिटवीन कुछ और काम परफॉर्म करने हैं, कुछ गजब के वीडियो आने वाले हैं, तो वो हम करते हैं। तो वहाँ पर हम जाते हैं, पहले फ़ोन को सेटअप करके वहाँ से हम ड्रॉप करते हैं। तो ये रहा फ़ोन, आपको दिखा दूँ। अभी तक सारे टेस्ट करने के बाद देखो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, कोई इशूज़ नहीं है, सारी चीज़ें परफेक्टली ओके हैं। और लगता है लखनऊ में बहुत तेज़ आंधी आने वाली है, बारिश होने वाली है, तो हमें काम अपना जल्दी निपटाना पड़ेगा। सो गाइज, लाइक यू कैन सी कि फ़ोन यहाँ पे है Nord 6 स्क्रैच्ड फ़ोन। और आप पीछे देखोगे नीचे पानी का फ्लो एक्चुअली गाइज काफ़ी तेज़ है, बिकॉज ज़्यादा भी है और फ्लो तेज़ भी है। अबे लौंडे नहा लिए कोई बात नहीं, अब यही डाल लेते हैं। तो ये ज़रा फ़ोन हमारा नीचे भाई हमने डाल रखा है, ऐसा ना हो बह वह जाए, हम उसकी गारंटी नहीं सकते। देखो कितना अंदर गया होगा। अभी ये पहुंचा यहाँ पे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऑलरेडी अगर जोड़ा जाए तो मेरी मानो तो ये 12 से 15 फीट जा चुका है। और देखो प्रेशर कितना हाई है, देखो कितने टेंशन से भाई पूरे वायर को खींच रहा है। हे श्री, स्टार्ट ए काउंट टाइमर ऑफ 30 मिनट्स।
सो वेल गाइस, टाइम पूरा होने वाला है, एग्जैक्टली 1 मिनट बचे हैं, तो चलो हम फोन को बाहर निकाल लेते हैं। जब तक ये पूरा होगा तो हम फोन को निकाल ही लेते हैं। और इस बार भाई देखो प्रेशर बहुत हाई है और मौसम बहुत मजेदार हो रहा है। आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत हाई प्रेशर है सीरियसली। ये देखो देखो कितना प्रेशर पड़ रहा है इस पे। सो भाई वन प्लस जो लैब में करती है, ब्रांड जो करती है, वी डोंट नो। हम देखो जो रियल लाइफ आपको दिखाते हैं वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ओह वाओ। थोड़ा टाइम लगेगा फ़ोन को बाहर निकालने में, बिकॉज हमें बहुत टाइट बांधना पड़ता है, काहे कि सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। वो परफेक्टली वर्किंग फ़ोन, कोई भी ऐसा मॉइस्चर पीछे दिखाई नहीं पड़ रहा है। राइट नाउ सब ओके है। तो वन प्लस नॉट 6 IP69K है। फिलहाल अगर आप ऐसे रिवर में उसको लेकर डिप करते हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बट ये एडवाइस है कि ऐसे ना करिए, बिकॉज अगर वाटर में जरा सा भी सॉल्ट होगा तो शायद गैस्केट में प्रॉब्लम आ सकती है। लेट्स गो टू स्टूडियो, वहाँ जाके हम डिशवॉशर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आ जाओ पंकज। वेल नाउ गाइस, अब बारी है फोन को डिश वॉशर में पुट करने की। राइट नाउ फोन वर्किंग है आपके सामने, फुल्ली फंक्शनिंग कैमरा वैमरा सारी चीज़ें बिंदास काम कर रही हैं, नो सच प्रॉब्लम। सारे सेंसर्स वर्क कर रहे हैं। सो लेट्स पुट दैट इन डिश वॉशर एंड आई बिलीव फ़ोन पे जो आप देखो यहाँ पे जो होल्स बने, यहाँ से एवरी एंगल से वाटर आता है, तो उसको मैं डिस्प्ले साइड से करके यहाँ पे ऐसा रख देता हूँ। 720p में फ्लैश ऑन करके मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके हियर वी गो गाइस, 3 2 1 और ये रहा फ़ोन। इसको मैं करता हूँ अंदर, अपने आप पे सारे एंगल सेट हो जाएंगे। दी नॉट 6 और ये गया मशीन क्लीन मोड में 1 hour 23 minute। स्टार्ट। द एंड। वेल गाइस, चलो फ़ोन को बाहर निकालते हैं। लेट्स ट्राई आउट एक्चुअली में क्या सीन है। ओह देखो काफ़ी हॉट होता है यहाँ पे, देखो बहुत आपको मॉइस्चर, स्टीम सब कुछ मिलेगा। एंड आई होप सो हमारा फ़ोन परफेक्टली ओके होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको केयरफुली यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, देखो हुआ क्या है। जो पैनल है देखोगे आपको थोड़ा सा से हल्का दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो ये हल्का सा पैनल फूल गया है, यहाँ पे दब गया, यहाँ फूल गया, तो ये वाली चीज़ होगी। तो ये वाली मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लाइक पैनल में से तो ये देखो देखा यहाँ पे पैनल उल्ट है। तो ये पहले नहीं था, तो चूँकि प्लास्टिक सुपर हीट हो जाती है ना, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे हो गई। सुपर वियर्ड, बट एक्चुअली में दिखाई पड़ा है सो है। एंड ओह वाओ मैन, लाइक आज तक हमने जितने भी फ़ोन टेस्ट किए, जहाँ तक मुझे याद है ऑलमोस्ट सारे फ़ोन इस टेस्ट के वक्त हॉट होके बंद हो जाते हैं, बट वन प्लस नॉट 6 काम कर रहा है जस्ट लाइक दी वन प्लस 15। मुझे याद नहीं है कि ये बंद हुआ था कि नहीं हुआ था, बट आई थिंक ये भी शायद बंद हुआ होगा, नहीं भी होगा, बट कोई मॉइस्चर नहीं है। और कूल पार्ट का भाई देखो फ़ोन में कोई भी मॉइस्चर नहीं है और फ़ोन बिंदास चला। ऑल्दो यहाँ का जो पैनल थोड़ा सा ऊपर नीचे रफ टाइप का हो गया, बट स्टिल इट्स सुपर ग्रेट। सो इन द समरी में भाई नॉट 6 कैसा है ड्यूरेबिलिटी के मामले में। देखो अगर हम नॉट सीरीज़ की हिस्ट्री की बात करें, आपने नॉट के सारे फ़ोन देखे हैं जितने भी आते थे, ग्लास से स्टार्ट हो गए, ग्लास से देन नॉट 4 में मेटल आया था, 5 में फिर से ग्लास था, लेकिन उसके बाद नॉट 6 में प्लास्टिक आ गया। वी नो दैट कि भाई प्राइसेस बढ़ रहा है तो ब्रांड को थोड़ा सा करना पड़ेगा, दैट्स ओके। ग्लास की क्वालिटी यहाँ पे चेंज हुई है, प्रीवियसली अदर ग्लास थे जो कि मोर बेटर थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, दैट्स फाइन। अगर आप प्रोटेक्शन लगाते हैं देन कोई इशू नहीं है, बट रिकॉर्डिंग दी वाटर प्रोटेक्शन दैट आई थिंक इट्स ऑसम। जितना हमने टेस्ट किया, मैंने आपको कई बार बता रखा है, वन प्लस का ट्राइपॉड दी बेस्ट निकला है। और ये वही वन प्लस था जो वन प्लस 8 प्रो जो कि IP68 था, उसमें पानी चला गया, डेड हो गया था, और ये अभी भी मेरे पास रखा हुआ है भाई। फ़ोन अभी भी संभाल के रखा हुआ है। सो
आई थिंक मैं उसको सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। 1 पॉइंट इसलिए कट किया बिकॉज डिस्प्ले में थोड़ी सी इश्यूज है, और अनदर 1 पॉइंट इसलिए कट किया बिकॉज इसमें जो मटेरियल है वो प्लास्टिक ही ज़्यादा है, प्रीमियम फील नहीं हो रहा है, एंड इसमें ड्रॉप टेस्ट का कोई भी एंगल एडेड नहीं है। सो लेट अस नो आपको लगता है भाई ड्रॉप टेस्ट करने की नीड है या नहीं है। सो दैट्स इट विद द OnePlus Nord 6। लेट अस नो आपको किस नए फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी ट्राई करते हुए देखनी है, लाइक आवर ओन स्टाइल।